अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम लौंग के साइंसी तौर पर साबित शुदा करिश्माती फवायद के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, वो मिसालें जिन्हें हम मामूली समझते हैं, सदियों से इन मिसालों को दवाओं के तौर पर और खानों को महफूज रखने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल खसूसियात पाई जाती हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि साइंसदानों ने जितने भी मसालों पर तहकीक की है तो उन्होंने कहा कि तमाम मसालों में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी माइक्रोबियल सलाहियतों की वजह से लौंग का कोई सानी नहीं है। लौंग का दरख्त 8 से 12 मीटर ऊंचा होता है। ये दरख्त बुनियादी तौर पर इंडोनेशिया में पाया जाता है, लेकिन आजकल इंडिया, मलेशिया, श्रीलंका, तंजानिया, मेडागास्कर भी लौंग की पैदावार में बहुत नुमाया है। एक हैरान कुन बात यह है कि ब्राजील में 8000 हेक्टेयर जमीन पर सिर्फ लौंग काश्त किए जाते हैं और सालाना तकरीबन 2500 टन पैदावार लौंग की हासिल की जाती है। लौंग तिजारत का एक बहुत बड़ा जरिया है। लौंग फेनोलिक मुरक्कबात के लिहाज से पौधों में सबसे अहम जराए में शुमार किया जाता है, लेकिन लौंग का सबसे अहम जुज़्व इसमें पाया जाने वाला यूजिनोल है। एक ताज़ा पौधे के 100 ग्राम हिस्से में तकरीबन 9381 से 14650 मिलीग्राम की मिकदार में यूजिनोल पाया जाता है। लौंग जरासीमों को मारने के लिए बहुत अक्सीर का दर्जा रखता है। लौंग एंटी माइक्रोबियल होता है। इसके अरक और खास तौर पर इसके तेल में मौजूद यूजिनोल कई अक़साम के बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के खिलाफ लड़ने में बहुत मुअस्सर साबित होता है। खुराक को महफूज रखने, मुंह के इन्फेक्शन को रोकने में और जल्द की बीमारियों में इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। लौंग एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजिश को भी कम करता है और ये दर्द को भी दूर कर देता है। लोग सदियों से दांत के दर्द को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये सिर्फ हकीमों की बात नहीं है, बल्कि साइंसी तौर पर भी ये साबित शुदा है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला यूजिनोल एसाबी सिग्नल्स को आर्जी तौर पर ब्लॉक कर देता है, जिससे दर्द में कमी वाक़या होती है। दांतों के दर्द में अगर लौंग के तेल का एक कतरा मुतासरा दांत पर लगा लिया जाए तो इससे दर्द में कमी वाक़या होती है। इसी वजह से बहुत सी डेंटल क्रीमें, जेल्स और माउथ वॉशेस बनाने वाली कंपनियां लौंग के तेल को अपनी प्रोडक्ट्स में बुनियादी जुज़्व के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। दांतों के दर्द को दूर करने के साथ साथ पट्ठों के दर्द, जोड़ों के दर्द और सर के दर्द में इसके तेल को इस्तेमाल करने से बहुत फायदा हासिल होता है। बल्कि एक तहकीक की गई जिसमें लौंग के तेल से आर्थराइटिस के मरीजों की मालिश की गई, जिससे उनके दर्द की शिद्दत में बहुत हद तक कमी वाक़या हुई। लौंग एंटी कैंसर भी होता है। लौंग के तेल और अरक में मौजूद यूजिनोल कैंसर के खुलियों की अफजाइश को रोकता है और इन्हें तबाह कर देता है। छाती, जिगर, फेफड़ों, बड़ी आंत और जल्द के कैंसर में इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। लौंग के इस्तेमाल से टाइप 2 डायबिटीज के मर्ज में भी अफाका हासिल होता है। ये जिगर और मैदे को नुकसान से बचाता है और याददाश्त और दिमागी सेहत को भी बेहतर बनाता है। लेकिन ये याद रखें कि लौंग और उसके तेल के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भी हमें जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसमें यूजिनोल ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो अगर आप इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके जिगर को नुकसान पहुंच सकता है। आपको मतली का, कै का और दस्त का भी सामना करना पड़ सकता है। बल्कि कुछ मरीजों में इसके ज्यादा इस्तेमाल से ब्लड क्लॉटिंग यानी खून जमने का अमल भी मुतासर होता है, क्योंकि यूजिनोल प्लेटलेट्स की सरगर्मी को रोक देता है। अब इसका महफूज तरीका क्या है? आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक और आलमी इदारा खुराक FAO के मुताबिक लौंग की महफूज मिकदार 1 से 2 दाने हैं। अगर इससे ज्यादा खाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अब कौन लोग इस लौंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? हामला खवातीन इसका एक्सेसिव यानी ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि इससे उनके जनीन पर असर पड़ सकता है।
छोटे बच्चे भी इसको ज्यादा इस्तेमाल मत करें। इसी तरह वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाएं इस्तेमाल करती हैं वो भी इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म से खून भी बह सकता है। तो लौंग को इस्तेमाल कीजिए और सेहतमंद रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।